हेलो मेरे प्यारे बच्चों, यहां हम बात करने वाले एएलपी कट ऑफ के बारे में, जिसमें हम 1 लाख बच्चों का डाटा, जिसमें से 76,000 वोट्स ये हैं, 18,000 वोट्स हैं और बहुत सारे अन्य बच्चों के कमेंट्स हैं, सबको यहां पढ़ेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है ये डाटा। पर उससे पहले हर कोई बहुत बहुत लो कट ऑफ बता रहा है। हर यूट्यूब चैनल पर आप जाओगे इतनी लो कट ऑफ बता रहे हैं, जिससे बहुत सारे बहुत खुश हो चुके हैं। साथ ही साथ बच्चों से ज्यादा टीचर खुश है, क्योंकि जितनी लो कट ऑफ बताएंगे उतने ही ज्यादा बच्चे तैयारी करेंगे सीबीटी 2 की और उनके बैचेस में एडमिशन लेंगे। परंतु उसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों का घाटा होगा, क्योंकि बच्चों का पैसा खराब हो रहा होगा। तो बच्चों आप ये मत समझिए बहुत ही लो कट ऑफ जाएगी, समझिए पिछली बार से भी लो कट ऑफ कैसे जा सकती है। सारी चीजों पर चर्चा करेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट कट ऑफ के आसपास में 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा, बिल्कुल आपको बताने वाला हूं सभी बच्चों के डाटा पर आधारित। तो आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पूरी की पूरी कट ऑफ को देखते हैं क्या रह सकती है। देखिए अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो यहां पर ये 75,000 बच्चों ने 76,000 बच्चों की वोट है, और इस वोट को अगर आप देखोगे, और इसके अलावा ऐसा नहीं है बस यही चीजें हैं, इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स और बहुत सारा मटेरियल मैं आपको लेकर आया हूं, जिससे हम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। और ऐसा नहीं है जो मैंने आगे कट ऑफ बताई है ये मेरी है, मैं अपने हाथ से लिख के बताऊंगा। वो कट ऑफ कुछ लोगों ने बता रखी है वो भी बताऊंगा, कुछ लोगों ने आगे क्या क्या कट ऑफ बताई है, क्या वो सही बताई है या गलत बताई है। अभी आपने एक पेज देखा हो जिसपे कट ऑफ लिखी थी, वो सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं मेरे भाई एएलपी एग्जाम में आपने कितने अटेम्प्ट लिया। तो इस तरह से हमने एक कम्युनिटी पोल डाला था अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमने देखा कि 25 से 35 अटेम्प्ट जो क्वेश्चन करे हैं वो 8% बच्चों ने करे हैं। उसके अलावा 35 से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले 19% बच्चे हैं, 45 से 55 46% बच्चे, और 55 प्लस 27% बच्चों ने अटेम्प्ट करा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब अगर आपको याद हो ये एक दूसरे वाला वो है डाटा। अब उसके अलावा बहुत सारे बच्चों के थोड़े थोड़े कमेंट पढ़ते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे चीजें रहेंगी, बिल्कुल एक्यूरेट डाटा पर आते हैं। बट उससे पहले अगर आप यहां पर देखोगे, क्योंकि देखिए कमेंट से भी पता लग जाता है बहुत कुछ क्या रहने वाला है। अगर यहां देखोगे तो ये बच्चा कह रहा है 46 अटेम्प्ट। अच्छा ये चीज क्यों दिखा रहा हूं कमेंट, क्योंकि यहां तो आपको पता लग गया कि अटेम्प्ट कितने हैं मेरे भाई। यहां अगर आप देखोगे इस वाले पेज को अगर आप देखोगे तो यहां इस पे फोकस ज्यादा करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पे 76,000 वोट है। तो अगर इसको देखोगे मेरे को लगता है थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, शायद साफ साफ नहीं दिख रहा है, अब शायद आपको साफ साफ दिख गया। तो यहाँ 76,000 वोट्स। अब हम इस कमेंट से क्या सीखेंगे, इस कमेंट से हम सीखेंगे, अगर आप देखोगे तो 55 प्लस 27% ने अटेम्प्ट करे हैं। इसी तरह से इतने 45 से 55 46%। परंतु हर क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया होता है, जैसे मैंने अगर 50 अटेम्प्ट किए तो क्या हमेशा मेरे 50 सही होंगे, सही होंगे या गलत वो मुझे ही पता होगा। हो सकता है कि मैंने जो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो सारे ही सही निकल जाएं, पर मुझे घर पे आते आते पता लग जाता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया। तो इसी तरह से अगर मैं बच्चों की बात करूं तो यहाँ पर विवेक कहता है कि मैंने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, उसमें से 3 से 5 गलत हो जाएंगे, शिफ्ट सेकंड थे इसकी, है ना। इसके बाद जोन बिलासपुर, इसके बाद इसने कहा है एएलपी भुवनेश्वर जोन से, इसने कहा है संजय ने कि मैंने अटेम्प्ट 48 करें, करेक्ट 46 थे और रॉन्ग 2 थे, ठीक है। उसके बाद कृष्णा कह रहा है सर जी 58 सॉल्व हुए, ठीक है। इसके बाद रोयल कहता है मेरे भाई 39 अटेम्प्ट 6 रॉन्ग होगा ओबीसी, ठीक है। अभिषेक कहता है अटेम्प्ट 48 रॉन्ग 6, और इसके बाद उसने कहा अपना सिर्फ 30 हमारी कैटेगरी ओबीसी और जोन भुवनेश्वर है। अब आप एक चीज समझिए, अगर कोई बच्चा 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है तो 48 सही नहीं है। यहां से हमें एक बात समझनी होगी, उसके 6 क्वेश्चन गलत भी हैं, और ये वो गलत हैं जो वो समझ पा रहा है। शायद जब रिजल्ट आए तो शायद 1-2 क्वेश्चन ऐसा है जो ये सोच रहा है कि वो सही है, वो भी गलत निकल कर आए। अच्छा आप बिल्कुल ये मत समझिए बहुत ही ज्यादा हाई जाएगी। आप एक बार जब कट ऑफ तक पहुंचेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा इन सभी डाटा के आधार पर कि आप कट ऑफ क्लियर करने जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, क्योंकि आपके पैसों का मुद्दा है। आपने कहीं पर एडमिशन लोगे 10-15 हज़ार रुपये से कम, सीबीटी 2 की तैयारी बहुत महंगी होती है, इतने रुपए कहीं ना कहीं आपके लग जाएंगे 10-15 हज़ार फीस के। उसके अलावा हर महीने का 10,000 रहने का खर्चा, 50-60 हज़ार आपने खर्च कर दिए, बाद में रिजल्ट में पता लगा आप कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाए। मैं चाहूंगा कर जाओ, पर एक सच्चाई से रूबरू कराना ही पड़ेगा ठीक है। आरआर मालदा 29 को, थर्ड शिफ्ट अटेम्प्ट 58। इसके अलावा इसने कहा है मेरे भाई 47 अटेम्प्ट करे, इसने करे मेरे भाई शिफ्ट 2 अटेम्प्ट 63 रॉन्ग 3। तो ऐसा भी है, बहुत से बच्चे 63 भी अटेम्प्ट करें, कुछ ऐसे हैं 48, पर ज्यादातर आप देखोगे तो 50 से कम वाले आपको दिखेंगे अटेम्प्ट इसने 50 करें पर 8 से 9 गलत कर दिए। अब एक बात बताओ,
इसने 48 अटेम्प्ट करे, 6 गलत हैं, इसने 50 गलत करे, 8 से 9 यानी 10 गलत हो गए, तो ये तो वैसे ही पीछे हो गया। तो कभी भी ये मत समझना जो ज्यादा अटेम्प्ट कर रहा है, ये मत समझना कि कोई दोस्त आके तुम्हारा कहते हो अरे भाई पेपर बहुत इजी था 75 लगा के आया हूं, तो 75 के 75 लगाने का मतलब नहीं है कि यही वो बच्चा है जो सबसे ज्यादा नंबर लेकर आएगा। भाई पता लग रहा है ये वो बच्चा हो जिसे कुछ आता ही नहीं था और ये तुक्के ही लगा के आ गया हो और सिर्फ तुम्हें गुमराह कर रहा हो, 75 के 75 टिक लगा के आ गया हो जिसमें से इसके गलत हो जाए 40 क्वेश्चन। और एक बात ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन जब भी होती है तो रेशो देखा जाता है कि कितना परसेंटेज का रेशो, कि किसने ज्यादा गलतियां करी हैं, और जो जितनी ज्यादा गलतियां करता है नॉर्मलाइजेशन में उसके नंबर उसी हिसाब से घटाए जाते हैं नॉर्मलाइजेशन होकर। क्योंकि देखिए हर कोई चाहता है कि वो, जब नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है कि आप कितना मतलब सटीक तरीके से 50 अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो 50 के 50 अगर आपने सही करें तो नॉर्मलाइजेशन में आपको थोड़े बहुत नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं एज कंपेयर टू किसी ने 60 क्वेश्चन करे। आप समझना इस चीज को, 60 क्वेश्चन करे और उसने 10 गलत कर दिया और उसके 50 ही क्वेश्चन सही हैं। आप इस बात को ध्यान से सुनना, उसके 50 ही क्वेश्चन सही हैं, और एक जिसने सिर्फ 50 क्वेश्चन करे और उसके 50 क्वेश्चन के 50 ही सही हैं, तो ये इससे कम से कम बहुत आगे। एक तो पहले 10 क्वेश्चन का इसमें नेगेटिव कट जाएगा, उसके अलावा इसको नॉर्मलाइजेशन में एक्स्ट्रा नंबर भी मिलेंगे क्योंकि ये बहुत सटीक बच्चा है। और आप देखोगे अक्सर पिछले कुछ सालों से जब भी नॉर्मलाइजेशन होती है 10-10, 15-15 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जो बहुत एक्यूरेसी में मतलब कि सही करके आता है। ठीक है, चलिए तो एक बात हो गई। इसके अलावा अगर मैं और बच्चों के देखूं तो यहाँ पर इस बच्चे को देख लेते हैं, इन्होंने भी ऐसे 68 अटेम्प्ट करे। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चों के यहाँ से ये पता लगता है कि भाई हाँ कि 50 के प्लस आसपास हैं। 50 इसने अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है, 56 इसने, ठीक है, इसने 36। इसके अगर मैं बात करूँ मेरे पास 61 अटेम्प्ट है। इसके बात करूँ 55 से 50, ठीक है, इसने अगर आगे बात करूँ तो 42 से 44, इसके 64 अटेम्प्ट हैं। तो हर किसी ने अपने अपने हिसाब से, ठीक है, इसने करें इसका तो 55 अटेम्प्ट है इसके, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, इसके अटेम्प्ट कितने हैं, 32 क्या है इसने, तो 50-55 मैक्सिमम पहुंचते पहुंचते। और ये खुद ही यहाँ पे डाटा है जिससे हमें पता लग रहा है कि हाँ हमारे 55 जो है 27% बच्चों ने करें। अब हम आते हैं कट ऑफ पर। कुछ टीचरों ने इस तरह से कट ऑफ बनाई है, पर उन्होंने अपने हिसाब से बनाई है, परंतु एक्चुअल तरीके से मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं। आप इस बात को हमेशा याद रखिए। आप एक बात बताओ, आप खुद ही क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या कभी ऐसा हो सकता है कोई बच्चा 25 क्वेश्चन कर रहा है तो वह भी हमेशा 10 क्वेश्चन गलत करेगा, और जो 35 कर रहा है वो भी हमेशा 10 गलत करेगा, और जो 45 कर रहा है वो भी हमेशा 10 गलत करेगा, और 55 कर रहा है वो भी 10 गलत करेगा? ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता। होता क्या है, परसेंटेज। जब भी हम इस तरह की चीज़ों की कैलकुलेशन करते हैं तो एक परसेंट मान लेते हैं कि 25 से 35 के बीच जिसने क्वेश्चन लगाए होंगे अप्रोक्स 15% उसकी हम गलतियां मान लेते हैं। हम ये नहीं कह सकते कोई बच्चा करी मेरे भाई 10 क्वेश्चन रहा है तो 10 गलत कर दे, उसका कोई लॉजिक नहीं है ना। जबकि देखने को मिलता है जो जितने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा होता है वो उतने ही ज्यादा सही। क्योंकि देखिए कुछ बच्चे होते ऐसे कि 40 ही करके आएंगे, पर वही करके आते हैं 40 के 40 जो सही होते हैं। मतलब वो ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाते, वो जितने क्वेश्चन पकड़ेंगे उन्हीं को करेंगे जो उन्हें आते हैं, और जो नहीं आते वो छोड़ देते हैं, जिससे उन्हें नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलता है। तो ऐसा है, जब भी बच्चा क्या करता है कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा तो वो कहीं ना कहीं क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, गलतियां कम करा होता है। पर हम फिर भी सभी की एक अप्रोक्स गलतियां मानते हैं 15% के हिसाब से। फिर हम बात ये भी करेंगे कि पेपर कैसा आया था, और मैथ और रीजनिंग का भी इसमें मतलब वो रखेंगे मेल जोल, और साथ में इसकी चलो पहले पेपर देख लेते हैं, फिर ये सारी चीज़ों पे मार्क्स सीधा लेकर आ जाऊंगा। अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों पेपर की बात करता हूँ तो आप एक बात देखिए, सबसे पहली बात आपको समझना होगा कि वैकेंसीज वगैरह के बारे में। वैकेंसी जो है मेरे प्यारे बच्चों वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। पिछली बार जो वैकेंसी थी पहले इतनी थी, बढ़कर इतनी हो गई थी। अब उसकी वजह से बहुत सारे फॉर्म भरे और वो फॉर्म थे 48 लाख। पर इस बार क्या हुआ, जब वैकेंसी निकली तो बहुत कम निकली और बढ़ते बढ़ते वो वैकेंसी इतनी हुई। परंतु इन्हीं के बेसिस पर फॉर्म भर चुके थे, जो कि कितने भरे, 18 से 19 लाख के करीब। अगर आपको सर बिल्कुल करेक्ट बता दीजिए कितने भरे थे, तो लीजिए आरटीआई का रिप्लाई में बिल्कुल आपको करेक्ट बताता हूँ कितने फॉर्म भरे थे, जिससे आपको एक डाटा पता लग जाएगा कि हमारे करेक्ट फॉर्म कितने भरे थे। देखिए हमने आरटीआई लगाई थी एक बार, तो इसमें साफ साफ दे रखा है, ये मैं आपको बड़ा कर देता हूँ, टोटल फॉर्म कितने भरे थे। क्योंकि कहीं पर कोई 20 बता रहा है, कोई 18 बता रहा है, कोई 19 बता रहा है। ये टोटल फॉर्म भरे गए थे ये आपके।
18,99,000 कुछ, यानी इसी को हम 19 लाख मानकर चल लेते हैं। क्या होता है ना, ये सभी टीचर्स जो बोलते हैं 19 लाख 20 लाख इसलिए बोलते हैं आपकी सुविधा के लिए, उन सबको पता है कि इतने ही फॉर्म भरे गए थे, पर वो सोचते हैं यार बच्चों को कैलकुलेशन ईजी हो पाएगी, इसीलिए वो 20 लाख और 19 लाख बोल देते हैं, जिससे कि आपको जब वो समझाएं तो आसानी से समझा पाएं। अब जैसे मैं समझाने बैठूं 18,99 पे तो बहुत कैलकुलेशन तगड़ी हो जाएगी ना, तो मैं क्या सोचूंगा 20 लाख ले लेता हूं एक नंबर, ठीक है, या 19 लाख ले लेता हूं। अब होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ये बात तो हो गई, अब हो क्या रहा है, यहां पर एक जो फायदे वाली चीज है वो ये है कि इस बार सीबीटी 2 के लिए 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे। 15 गुना किसके, जितनी टोटल वैकेंसी। अब टोटल वैकेंसीज कितनी हो गई हैं, पहले तो ये थी, अब टोटल वैकेंसी ये हो गई। जब इसका 15 गुना करोगे तो क्या नंबर निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये। तो इतने टोटल बच्चे लिए जाएंगे, कहीं ना कहीं 3 लाख के अप्रोक्स बच्चे आप सीबीटी 2 में बैठने वाले हो। तो ये एक बहुत अच्छा नंबर है, यानी बहुत सारा बच्चा है जो आपको सीबीटी 2 में देखने को मिलने वाला है। अब आप इसी बेसिस पे कट ऑफ बनेगी भाई, 3 लाख बच्चे उन्हें अगर लेने हैं तो इसी बेसिस पर कट ऑफ भी बनने वाली है। अब पर टोटल बच्चा कितना बैठा, 18 से 19 लाख। इस 19 लाख में से अप्रोक्स अभी जो डाटा आया है जो एक न्यूज़पेपर की तरफ से, उसमें वो 13.5 लाख बच्चे कह रहे हैं कि हमारे कहाँ बैठेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पेपर में बैठे हैं। वो मैं डाटा कल आपको दिखा दूंगा। परंतु 13.5 लाख में से हम मान लेते हैं चलो 14 लाख, हो सकता है कि उन्होंने थोड़ा बहुत, हम ज़्यादा लेकर चलते हैं, हम क्यों कम लें, हम मान लेते हैं 14 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। वैसे बहुत सारे बच्चे अब्सेंट रहे हैं, अब्सेंट रहने के कारण क्या क्या है, और उसके अलावा कम बच्चे पेपर में कैसे पहुंच पाए, वो मैं आपको एक थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले 2-3 चीज़ों में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। एक तो देखिए, सब बच्चा देखिए बहुत दूर दूर, मतलब जब एग्जाम होता है तो बहुत सारा बच्चा ना अक्सर किसी न किसी व्यवस्था मतलब फंसा होता है। तो हमेशा किसी भी एग्जाम में 30% तो आप मानकर चलिए अब्सेंट होते ही होते हैं, 30% अब्सेंट होते ही होते हैं। पर 3-4% बच्चा ऐसा है जो एग्जाम सेंटर तो पहुंचा पर डबल आईडी की वजह से उसे एग्जाम देने नहीं गया, और ये बहुत गलत हुआ उस बच्चे के साथ। पर रेलवे ने पहले बता रखा था, पर बच्चे यार बहुत सारी मेहनत करते हैं एग्जाम वगैरह में, तो कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। तो 2-3% तो यहीं से कम हो गए। तो यहाँ से भी उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे होंगे जो पहले ही बाहर हो गए। तो बहुत सारा बच्चा अब्सेंट रहा जो एग्जाम में नहीं पहुंच पाया, जिस वजह से सिर्फ 14 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। एक ये पॉइंट तो है जिस वजह से मैं कह सकता हूँ हाँ कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, पर कम का मतलब ये नहीं होता कि बहुत सारे टीचर बता रहे हैं सिर्फ 20 क्वेश्चनों पे कट ऑफ लग जाएगी। अब ये तो पूरी तरह से बच्चों को भ्रमित करने वाली बात है। 20 क्वेश्चन का क्या लॉजिक है, क्या आपको लगता है, आप खुद अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, क्या आपको लगता है 20 क्वेश्चनों पे कभी कट ऑफ जा सकती है? हाँ, कोई कैटेगरी हो, कोई जोन ऐसा हो, जैसे कि अगर इलाहाबाद जोन है, पटना जोन है, हाँ तो हाई जाती जाती है। कोई जोन ही ऐसा फंस गया, जैसे गुवाहाटी जोन वगैरह, या कोई भी ऐसा जोन आपने भरा हो, तो वो एक अलग बात है कि भाई बहुत कम क्वेश्चनों पे कट ऑफ जा सकती है। या फिर आपकी कोई कैटेगरी है, SC ST OBC जनरल, देखिए कोई भी कैटेगरी हो, किसी कैटेगरी के हिसाब से भी कम क्वेश्चनों पे कट ऑफ चले जाती है। परंतु आप ओवरऑल सभी के लिए 20 क्वेश्चन पे कट ऑफ बता रहे हो, बड़े बड़े सभी बता रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं होता कि 20 क्वेश्चनों पे कट ऑफ कैसे चले आएगी। एकदम एक्चुअल अगर मैं डाटा के हिसाब से बात करता हूँ, जो ये डाटा यहाँ पर है, इस डाटा के हिसाब से मैं आपको हर चीज बताने यहाँ पर वाला हूँ। सबसे पहले हम ये नहीं कहेंगे कि कोई 25 से 35 अटेम्प्ट करता है तो 10 क्वेश्चन गलत करेगा, हम कहेंगे चलेंगे अप्रोक्स 15% वो गलत कर सकता है, हम मान लेते हैं। अगर 15% 25 से 35 30 मान लेते हैं तो 30 का 15% आया था 15 3 45, 4.5 मैं मान लेता हूँ 5 उसने गलत कर दिए, ठीक है। इसी तरह से 40 15 4 60 हमने मान लिया 6 गलत कर दिए, 50 15 5 75 हमने यहाँ पे 8 गलत मान लिए। यहाँ पे मेरे भाई 15 6 90, यहाँ पे हम मान लेते हैं मेरे भाई, यहाँ पे हम अप्रोक्स 10 क्वेश्चन इसके गलत लेकर चल लेते हैं कि यहाँ पे 10 गलत कर दिए। अब आप एक बात बताइए, 55+ क्वेश्चन जो सही करके आ रहे हैं, ऐसे 27% बच्चे हैं। अच्छा एक चीज और देखिए, आपने एक बात समझी मैंने क्या कहा, यहाँ पर 14 लाख बच्चा ऐसा है, बहुत ध्यान से सुनिए, 14 लाख बच्चा पेपर देने बैठा है। अब 14 लाख बच्चों में से ये सभी, आप जब भी किसी भी टीचर से सुनोगे, क्योंकि देखिए हर किस बच्चे को हम अपने को जानते हैं, हम जब भी बच्चों से बात करते हैं तो मेरे बहुत सारे जो ऑनलाइन बच्चा आज के टाइम पर पढ़ रहा है, मैक्सिमम बच्चा क्या होता है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कहीं पर है, कोई किसी चीज़ में, कोई बैंक में जॉब कर रहा है, कोई किसी में कर रहा है। पर उनकी जॉब क्या थोड़ी ऐसी है कि वो चाहते हैं थोड़े और अच्छी जॉब करना, कोई पूरे प्राइवेट जॉब कर रहा है तो वो चाह रहा है यार कोई अच्छी जॉब मिल जाए। तो उस हिसाब से जब वो
पेपर देने आ रहा होता है, तो ये समझ लीजिए वो 4-1 लाख बच्चे तो ऐसे हो जाते हैं जो ना के बराबर तैयारी करके आते हैं, बस वो एग्जाम में बैठने ही आ रहे होते हैं। ये बहुत सच बात है। बस वो सोचते हैं यार कि यार टाइम है नहीं, चलो दे आते हैं एग्जाम। यानी कहीं ना कहीं जो आपकी अगर बात करूं तो आपका 10 लाख पे ही आपकी कहीं ना कहीं पूरी फिल्म बनेगी। 10 लाख बच्चों पर ही आपका मतलब वो रहेगा, कट पूरा पूरा खेल रहेगा। 10 लाख बच्चों में ही है जो लड़ाई है। अब 10 लाख बच्चों पे लड़ाई तो है, अब 10 लाख बच्चों में मेरे प्यारे बच्चों लड़ाई तो है। अब एक सेकंड इसे लिख देते हैं यहाँ पे, 10 लाख लड़ाई कितने बच्चों की, 10 लाख की। अब 10 लाख में से 27% बच्चा ऐसा है जो 55 अटेम्प्ट करके आ रहा है। 55 अटेम्प्ट तो 27% यानी 2,70,000। कितना बच्चा मेरे प्यारे बच्चों, 2,70,000। ये साफ दिख रहा है, ठीक है। 2,70,000 बच्चा कितने अटेम्प्ट करके आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 55। पर अभी अभी हमने एक डाटा देखा, 15% क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। और ये यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा, जो ये बच्चों के कमेंट है यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा कि सर मेरे तो 48 क्वेश्चनों में से 6 गलत हैं। हम एक एवरेज लेकर चल रहे हैं, हो सकता है कोई बच्चा भाई 60 क्वेश्चन के 60 ही सही करके आए, 60 में से 60, पर हम एक एवरेज लेकर चलेंगे जो ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। हम सभी की बात करें तो 2,70,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे प्यारे बच्चों 55 से ज्यादा क्वेश्चन करे, पर 55 से ज्यादा में से 10 क्वेश्चन गलत भी है। औसतन हर किसी के होते हैं। क्योंकि देखिए आपको ये गलत क्यों पाएंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैथ्स और रीजनिंग के आपके 45 एक क्वेश्चन थे, टाइम आपका 60 मिनट। तो मैं कहता हूं कि इसी को करने में पूरा टाइम निकल जाएगा। 60 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम समय होता है। तो एक टाइम की मार जरूर यहाँ पर थी, जिस वजह से बच्चा बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया होगा। तभी आपने देखा कि 55 से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ 27% बच्चे ऐसे हैं जो 55 से ज्यादा क्वेश्चन करके आ रहे हैं, जिसमें से 5% तो ऐसे होंगे जो तुक्के लगा के 75 करके आए होंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं अगर इन 5% को भी हटा दूं तो ये 22% बच्चा ही यहां पर निकल कर आएगा जो सही तरीके से पेपर देकर आया होगा। क्योंकि जो सभी क्वेश्चन करके आते हैं वो बच्चे होते हैं जो तुक्के मार रहे होते हैं। सब हमेशा याद रखना, जो बच्चा तुक्के मार रहा है वही 75 कर पाए। 75 करना नामुमकिन हो जाता है कभी कभी। घर पर बैठ के 75 करना अलग होता है, पर जब आप एग्जाम में बैठे हो तो आपके सामने बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। क्या क्या दिक्कतें आती हैं भैया, सिस्टम हैंग हो जाता है आपका, उसके अलावा माउस काम नहीं करता है, क्लिक करने पर सिलेक्ट नहीं होना, अटेंडेंस फोटो बायोमेट्रिक एग्जाम के दौरान हो रही होती है सारी चीजें। आप कभी कभी क्लिक करते हो क्वेश्चनों पर तो 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन सीरीज में खुलते जाते हैं, पहला आगे दूसरा तीसरा, बहुत सारे सिस्टम की गड़बड़ियां होती है, ठीक है। हॉल के अंदर का मैनेजमेंट सही नहीं होना, आप देखो कितने सारे एग्जाम हॉल मैनेजमेंट और कंप्यूटर सही ना होने की वजह से फिर से दोबारा रिशेड्यूल करके कराए गए। तो समझिए बच्चा कितनी परेशानियां झेल रहा होगा। एक होता है आपको एक पेपर मिला, आपने जल्दी पेपर सोल्व करना शुरू करा, ठीक है, वो हो गया ऑफलाइन मोड। उसका एक अलग ही फायदा है। ऑनलाइन में क्या होता है, अगर आपका सिस्टम वगैरह बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छी क्वालिटी के हैं, तब तो आप बहुत अच्छे तरीके से और बहुत फायदा उठा सकते हो ऑनलाइन का। परंतु अगर सिस्टम वगैरह अच्छी तरीके से नहीं चल रहे तो भैया आप बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हो। तो मेरे प्यारे बच्चों एक ये कारण भी रहता है। अब देखो बहुत सारी चीजें मैं साथ साथ बताता रहूँ आपको, ठीक है, जैसे जैसे मेरे दिमाग में आती रहेंगी। तो यहाँ से हमने देखा कि हाँ 10 लाख बच्चा है जिसमें से 55+ करने वाला, जिसमें 5% मैंने वो भी हटा दिए 27% में से। जो मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चों कौन है 5% यानी सीधा आप उसे 50,000 यानी 70,000 हटा दो, यानी ये 2 लाख बच्चे बचे हैं। तो 2 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो 55+ अटेम्प्ट करेंगे, परंतु उनके 10 एक क्वेश्चन गलत भी होंगे। अगर 55 में से 10 घटा दिए तो कहीं ना कहीं 45 क्वेश्चन उन्होंने क्या करे हैं, मतलब सही करें। परंतु 10 का 1/3 3.3 जब आप घटाओगे तो अप्रोक्स जब इसमें से 3.3 घटाओगे तो 41, इसको 3.5 मान लेते हैं, वैसे 3.3 बनता है, जिससे अच्छी कैलकुलेशन हो जाए। तो 41.5 क्वेश्चन के ऊपर आपकी कट ऑफ जाने वाले है। बट मैंने फिर भी वो थोड़ा सा नीचे रख लिया था, मैंने उसे 36.5 क्वेश्चन बना दिया, थोड़ा नीचे कर दिया था, ठीक है। परंतु फिर भी 41.5 क्वेश्चनों पर आपकी कट ऑफ आपको देखने को मिलने वाली है मैक्सिमम स्टूडेंट्स की। वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितने, 2 लाख। पर फायदा क्या है आपका, फायदा यह है कि आपको 2,81,000 बच्चा चाहिए, ना कि सिर्फ 2 लाख, यानी 1 लाख और चाहिए। वो 1 लाख बच्चा आपको कहाँ से मिलेगा, वो 1 लाख बच्चा यहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा, यहाँ पे।
45 से 55, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 40 ले लूँ तो 40 का मेरा भाई 8, 1/3, 3 2 6, 2.5 घटा दूँ तो ये आ जाएगा 37.5। तो कुछ बच्चे ऐसे तो होंगे जो 37.5 के अप्रॉक्स भी कट ऑफ क्लियर कर रहे होंगे। 37.5 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स क्वेश्चंस सही करने पर भी कट ऑफ, पर इससे कम पर तो फिर कैटेगरी से ही बात बनेगी, इससे कम पर बात नहीं बनने वाली। क्योंकि अगर मैं बात करता हूं ये 46% बहुत बड़ा नंबर होता है, 4.5 लाख बच्चा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यानी अब बात यहीं खत्म, क्योंकि इन 4.5 में से 1 लाख और बच्चा ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा। तो मान लेते हैं 37.5 ये लास्ट आपके लिए रहने वाला है। यानी आप मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मैं डरा नहीं रहा हूं, आपकी कोई कैटेगरी है इससे भी कम पे आपकी कट ऑफ चली जाएगी, पर मैं आपको यूं कह दूं कि भैया 20 क्वेश्चन पे आप अगर 20 क्वेश्चन भी सही करके आ गए हो तो आप तैयारी करने लग जाओ। उससे क्या होगा, आप तैयारी तो करने लग जाओगे पर आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। पर हाँ, एक चीज आप सोच के तैयारी कर सकते हो, वो चीज क्या है कि यार चलो कोई नहीं, तैयारी करते हैं, यही चीजें कहीं ना कहीं अगले एग्जाम में भी काम आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही आपके भाई आप सोचो यार कि गलती से यार मेरी कैटेगरी यार एससी है और यार हो गया गलती से 20 क्वेश्चनों पे हो गया, भाई हो सकता है क्या ही पता नहीं किस्मत जोर मार जाए और हो जाए चीजें, ठीक है, और आपने तैयारी नहीं करी तो आपको दुख हो सकता है। तो आप तैयारी कर सकते हो, आप अपनी तैयारी भी करते रहें, कहीं से भी करो। आप अगर हमारी ऐप से करना चाहते हो टॉप तक ऐप पे LPCVT2 का, आप जहाँ पे रहते हो जिस टीचर से पढ़ते हो या जहाँ भी ऑफलाइन बैच है वहाँ ऑफलाइन जुड़ सकते हो। उससे अगर ये सोचते हो कि यार तैयारी कर लेंगे तो कहीं ना कहीं अगली बार जो कोई और एग्जाम है, अगर शायद नहीं मेरी यहाँ पे कट ऑफ क्लियर हुई तो और किसी एग्जाम आ रहे हैं भाई, इतने सारे आ रहे हैं, आपका टेक्नीशियन का आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, और आगे जाके NTPC भी आएगा, सब में आपकी मदद मिलेगी क्योंकि सिलेबस एक जैसा होता है। CVT1 CVT2 का सिलेबस एक जैसा है। तो ये तो आपके लिए एक फायदे वाला पॉइंट हो जाए कि चलो ठीक है तैयारी कर लेते हैं। पर आप अगर यही सोच के, पर उस कंडीशन में आपको बुरा नहीं लगेगा। हाँ, अगर आपके 37.5 क्वेश्चन वगैरह सही लगते हैं तो आप जिद्द में तैयारी करो। आपके बहुत कम क्वेश्चन सही है, जिद्द तो तब भी करो, तैयारी में कभी कम मत छोड़ो, पर बाद में आपको बुरा ना फील हो। मैं इसलिए आपको ये बात समझाए चल रहा हूं कि ये एक ऐसा नंबर है जहां आपकी कट ऑफ लाई करेगी। देखिए बहुत ज्यादा भी नहीं है, मैं ये कह दूं 20 ही क्वेश्चन पे कट ऑफ जाएगी, नहीं, एक तरीका होता है हर चीज का। ये एक आपका अप्रोक्स ऐसा नंबर है जहां मैं कह सकता हूं तो ये आपकी कट ऑफ यहां पर जा सकती है। हाँ, जनरल के बाद OBC SC ST में हल्का हल्का कम कर लो, पर बिल्कुल करेक्ट क्या है, इसमें 1-2 प्लस 1-2 घटा सकते हैं। ऐसे 37.5 है ये, तो हो सकता है +2 -2 यहाँ पर रह सकता है, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे भी नीचे भी 2 रह सकता है। तो इस तरह से ये चीज़ें, और भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आया हूँ। देखो मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ देखिए, मैक्सिमम अगर आपको ये सारी चीज़ें मैंने बताई दी हैं, ठीक है, ओके ओके, ये वाली चीज़ मैंने बता दिया कि 75 क्वेश्चन थे, 75 नंबर के 60 ही मिनट मिले थे। परंतु अब आगे जाके मैथ, रीजनिंग और ये वही साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट मिलेंगे, और एक पार्ट भी होगा टेक्निकल, बिल्कुल जो भी आपकी कोर टेक्निकल चीज़ है उसका होगा। तो इसके लिए मेरे भाई ये अगर आप जाओगे तो इसका हमने पूरा बैच LPCVT2 का हमने क्या है ऐप पे बना दिया है। आप उसमें जुड़िए, आप अपनी तैयारी करिए, देखिए आप अपनी मेहनत पूरी करें। पर हाँ, आप यूं नहीं कि जिद्द में कोई 10 ही क्वेश्चन कर रहा है तो यार मैं पैसे खर्च करके कहीं पे तैयारी करने लग जाऊं। अपने पैसों को सोच समझ के हर जगह खर्च करें, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके अलावा हमने बैच स्टार्ट कर दिया, उसके अलावा गूगल फॉर्म आपको नीचे मिल जाएगा। हम गुरुकुल स्टार्ट करें, बहुत भयंकर सा अच्छा सा प्यारा सा हमने जगह चुनी है। हम चाहते तो मुखर्जी नगर वगैरह में गुरुकुल वगैरह स्टार्ट करते, पर हमने एक अच्छी जगह चुनी है जहाँ हरियाली और आप एकदम शांत वातावरण में सारी टेंशनों से दूर अपना रिलैक्स होकर वहाँ पढ़ पाएँ। उसके लिए हमने गूगल फॉर्म कमेंट बॉक्स में डाल रखा है, आप जाके कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म भर सकते हो। इस तरह से दिखेगा, नाम दिखेगा, फ़ोन नंबर दिखेगा, स्टेट दिखेगी, आपकी डिस्ट्रिक्ट दिखेगी, और आप यहाँ पे, और ये हमने आगरा में खोला है ना, आगरा में टॉप द FIP गुरुकुल, ये हमने आगरा में खोला है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके अलावा आप हमारे सभी बैचेस से जुड़ सकते हो। अभी तो सभी बैचेस का प्राइस बहुत कम 99 हमने कर रखा है, तो आप इसका फायदा उठाइए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ओके गाइज, बाय, लव यू। और अब आप समझ चुके होंगे क्या कट ऑफ जाएगी, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैक्सिमम शायद सारी बातें आपके दिमाग में जा चुकी होंगी, कोई ऐसी चीज़ मुझे लगता नहीं है जो छूटी होगी। उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें समझाई और बहुत मेहनत से वीडियो भी बनाई है। तो इतनी मेहनत से बनाई है तो इसका बच्चों तक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये मेहनत सफल हो जाती है फिर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ओके गाइस, लव यू, ठीक है यार, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।